कैसे भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ये हमें बताया गया है। बड़े ध्यानपूर्वक सुने। इसमें समस्त, देखो व्यक्ति कई प्रकार के दुखों से दुखी है और प्रमुखतः चार हैं। चार दुख सबसे बड़े दुख हैं और शिव पूजन करने के बाद ये चारों दुख सहज में ही समाप्त हो जाते हैं। बताएं वो चार दुख हैं। सबसे पहला दुख है दरिद्रता। जब घर में दरिद्रता आ जाती है, जब घर में रोटी भी नहीं होती खाने को, तो अच्छे से अच्छा आदमी टूट जाता है और फिर कोई धर्म भरम सूझता नहीं है। फिर तो लगता है पहले पेट भरो। अब भूखा आदमी तड़प रहा, वो संत महात्मा त्यागी और दिव्य आत्माओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर निराहार ही रहते हैं। वो तो वायु का आहार करते हैं, सूखे पत्तों का आहार करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन जो हम जैसे तुम जैसे तुच्छ प्राणी हैं, गृहस्थी हैं, बाल गोपाल छोटे छोटे हैं, रोटी खाने को ना हो और तो कोई कहे शिव पुराण की कथा सुनो, शिव कथा सुनो। एक तरफ नौकरी मिल रही है 10,000 रुपये महीने की, तो वो टाइम है जॉब करने का, और एक वही टाइम है शिव कथा सुनने का। अब बताओ क्या करोगे? पंडित जी तुम्हें तो बाद में भी सुन लेंगे, पहले 10,000 कलेक्ट करने दो। क्यों? क्योंकि बच्चों का पेट भरना है। तो दरिद्रता अच्छे से अच्छे धर्मात्मा का मन बदल सकती है। तो सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। और दूसरा, दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और दूसरा, शरीर में रोग लग जाए। कोई शरीर में रोग लग जाए तो शरीर में जब रोग लग जाता है तब भी कोई धर्म वर्म अच्छा नहीं लगता है, भजन भी मन नहीं करता। भजन कहाँ मन कर, भजन होता ही नहीं। संत महात्मा और उन पहुंचे हुए लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन सर में दर्द भी हो तो माला हाथ में नहीं आती है। फिर बुखार भी हो जाए थोड़ा सा, बुखार का तो नाम ही मत लो आजकल, नास जाए या बुखार को, यानी ऐसी दुनिया बना दे। बुखार मीन्स कोरोना, तो बुखार का नाम ही मत लो। थोड़ा सा भी इधर उधर, थोड़ा मन पैरों में दर्द हो जाए, शरीर में दर्द हो जाए, कुछ हो जाए, तो भजन में मन सबसे पहले वहीं से छूटेगा। बोले चलो कल करेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल कर लेंगे। और यह बात की गारंटी है, ये समझे बैठा है कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा। ये सोचे बैठा मैं कल से पहले मरने वाला नहीं हूं, मैं कल तक तो जिंदा रहने ही वाला हूं। क्या पता सर का दर्द ही ले जाए। बोले ऐसे कैसे सर का दर्द कोई ले जाता है? ले जाता है। जिनको सर का दर्द भी नहीं हुआ वो भी सोते सोते रह गए। ले जाने वाले को तो पता नहीं कैसे ले जाए। तो सबसे पहले भजन छूटता है कब? जब रोग लग जाता है। पहला दुख है दरिद्रता, दूसरा दुख है रोग। जब शरीर में रोग लग जाता है फिर व्यक्ति धर्म से दूर हो जाता है। और दुख है तथा शत्रु। तीसरा, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाए, कोई शत्रु आपके पीछे पड़ जाए, शत्रु आपको दुख देता रहे, ये भी तीसरा दुख है। परंतु जो शिव की पूजा करते हैं वो दरिद्रता से निवृत्त हो जाते हैं। वो रोगों से, मैं ये कथा इसलिए बता रहा हूं कि रोग जो आज हम जिसके लिए कथा कर रहे हैं कि आपके परिवारों के रोग समाप्त हो जाएं, आपके परिवारों में रोग न रहें, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। दरिद्रता समाप्त हो जाती है शिव पूजन से, निरोगी काया प्राप्त हो जाती है शिव पूजन से, शिव की पूजा से, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है व्यक्ति शिव पूजन से, शिव भक्ति से। जो मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता वह भगवान शिव की पूजा होते ही सारे, जो नहीं करता वो इन दुखों में पड़ जाता है। और जो भगवान शिव की पूजा करना प्रारंभ कर देता है उसके ये सारे दुख उसी समय समाप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तत्पश्चात समस्त सुखों को प्राप्त हो जाता है और समय आने पर उपासक की मुक्ति हो जाती है। ध्यान देने योग्य बात है। अब ये बात फिर मैं कह दूं,
जो बात मैं शिव जी के लिए कह रहा हूं वही तुम्हारे इष्ट देव पे भी लागू है, चाहे तुम्हारे इष्ट राम हो, चाहे देवी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे जो भी हो। क्योंकि शिव कथा कर रहा हूं इसलिए शिव जी की बात यहां चल रही है। ये ही कथा आपके इष्ट देव पर भी लागू होती है। अगर निष्ठा के साथ आप अपने इष्ट की आराधना करना प्रारंभ कर देते हैं तो समय आने पर उसी एक मंत्र से आपकी मुक्ति हो जाती है। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि लोगों को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भगवान शिव का क्रम से विधि अनुसार भगवान शंकर का पूजा करना चाहिए। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करे, फिर मेरे देवताओं का भी स्मरण करे, जो भी इत्यादि देवता हैं वो क्रम बता रहे, और फिर शिव जी का स्तोत्र पाठ पूजा करके शंकर जी की विधि पूर्वक नाम ले। उसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से, देखिए मैंने कहा था एक एक चीज का वर्णन है। अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वास्तुशास्त्र के विषय में ज्यादा जानता नहीं हूं। टॉयलेट वगैरह भी, क्योंकि पूर्व काल में जंगल में जाया करते थे सब लोग, घर में तो टॉयलेट होता नहीं था। तो यहां इसमें लिखा हुआ है कि निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल का त्याग करना चाहिए, दक्षिण दिशा में, और किसी दिशा में नहीं। तो वास्तुशास्त्र जानने वाले लोग भी आपके घर के, आपके बेडरूम की शायद दक्षिण दिशा में ही वो टॉयलेट वगैरह बनाते हैं, नहीं बनाते तो वो जाने, मेरा काम ये नहीं है। और वर्ण व्यवस्था के अनुसार किस तरीके से मल के द्वार को साफ करना चाहिए पुराण में वर्णन। ब्राह्मण को 5 बार, क्षत्रिय को 4 बार, वैश्य को 3 बार और शूद्र को 2 बार। पूर्ण शुद्धता का यहां पर वर्णन किया जा रहा है। और मैं ये कथा इसलिए कह रहा हूं, ये प्रसंग इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग उसमें अशुद्धता बरतते हैं। पहले तो जल का लोटा लेके जाते थे, आजकल तो हाथ ही नहीं लगाते, ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए। और उसी अपवित्रता के साथ हम जाके पाठ पूजा करेंगे तो ईमानदारी से बताओ, हम लोग देश से विदेशों में चले गए। आई एम सॉरी, मैं इस बात को क्लियर कह रहा हूं, जो विदेशों में मुझे सुन रहे हैं बुरा मत मानिएगा, मेरा काम है इस पुराण के सत्य को आप तक पहुंचाना। प्लीज अगर आपको अच्छा ना लगे तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा। टिश्यू पेपर अपवित्र है, ध्यान देंगे मेरे शब्दों को, कम मैं ही बोल रहा हूं, ज्यादा समझिएगा। न जल का प्रयोग होता, पूर्व काल में मिट्टी का प्रयोग होता था, फिर जल का प्रयोग होने लगा, अब टिश्यू पेपर का प्रयोग करते हैं लोग। तो अशुद्धता, पूर्ण अशुद्धता है। भोजन बनाओगे तो अशुद्ध रहेगा, भजन करोगे तो अशुद्ध रहेगा, और वो उतना प्रभावी नहीं होगा। अब विदेशों में हम जाते हैं तो कई बार हमें भी ये सब फेस करना पड़ता है, पर हम ठहरे इंडियन, हम अपना माइंड लगाए बिना मानते नहीं। तो कोई कहता है हाँ महाराज, मैंने कहा हमको एक पानी की बोतल चाहिए जल पीने के लिए, हम ठहरे वैसे आदमी, हम लोग इंडियन अपना जुगाड़ हर जगह करते हैं। इवन फ्लाइट में भी सिस्टम नहीं है जल का, तो भी हम कहते भैया एक पानी की बोतल दे दो, प्रयोग करना ही। वैसे तो कहते हैं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, पर मर्यादा वहां नास्ति जहां विपत्ति हो, और जहां तुम अरेंजमेंट कर सकते हो वहां तुमको करना चाहिए। और जो विदेशों में अपने घर बना के रहते हैं वो अरेंजमेंट कर सकते हैं, और किया है कई लोगों ने, क्योंकि हम जब जाते हैं तो कई जगहों पे हमको वो व्यवस्थाएं मिलती हैं, तो हम समझ जाते हैं कि अपने संस्कारों को इन्होंने जिंदा रखा है, और रखना भी चाहिए। जिस घर में ठाकुर जी की पूजा है, जिस घर में ठाकुर जी की छवि है, उस घर में निश्चित तौर पर इस बात का, शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। जल का प्रयोग होना चाहिए शौच इत्यादि के कर्मों में। ये मैं नहीं, कैसे इसका वर्णन किया गया है आप समझो, पुराण में इसका वर्णन है, मैं पढ़ के बोल रहा हूं। ये रुद्र संहिता में वर्णन किया गया शिव पुराण में। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो मल द्वार को पूर्णतः
शुद्ध कैसे किया जा सकता है वो उन्होंने बताया। फिर ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, देखो हाथ साफ करने मिट्टी से, शौच होने के बाद में हाथ साफ करने मिट्टी से। कैसे? बाएं हाथ से 10 बार और दोनों हाथों से 7 बार मिट्टी लगा कर धोए। बाएं हाथ को साफ करने में काम करते हैं तो इसको 10 बार और फिर दोनों हाथों को 7 बार मिट्टी से धोएं, तथा प्रत्येक पैर में 3-3 बार मिट्टी लगाएं। पैर भी धोने पड़ेंगे क्योंकि गए तो अपवित्र स्थान पे पैर ही थे, तो पैर को भी 3-3 बार मिट्टी लगाएं, फिर दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियां भी इसी क्रम का पालन करें और स्त्रियां भी इस नियम को पूर्णतः से फॉलो करें। अच्छी तरह से मिट्टी लगाकर उन्हें अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। उसके बाद दातुन कैसे करनी चाहिए, दातुन का भी नियम है, और कब दातुन नहीं करनी चाहिए उसको भी बताया है। ध्यान से सुन लें। हमारे यहाँ तो अमावस्या में भी टूप ब्रश चल रहा है, पूर्णिमा में भी ब्रश चल रहा है, और कई लोगों को, सनातनियों को मैं बता दूं, बड़े अच्छे, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, हे सनातनियों तुम धन्य हो, व्रत में भी कॉलगेट चल रही है। बोले हमारे दांत तो कल का तो दातुन सूर्यास्त के बाद होनी ही नहीं चाहिए। सूर्यास्त के बाद कोई टूथपेस्ट नहीं होगा, आपके दांतों की सफाई नहीं होगी सूर्यास्त के बाद। मैं नहीं, शिव पुराण इस बात को कह रहा है। वहां दातुन कहा गया, टूथपेस्ट नहीं। दातुन फिर भी शुद्ध है आपके टूथपेस्ट से। आप अपने बच्चों को कहें भोजन कर लिया, बोले हाँ कर लिया, दूध पी लिया, जा ब्रश करके आ, फिर सोना। सिर्फ कुल्ला करवाइए, ब्रश नहीं। जितना भी करवाना सूर्यास्त से पहले पहले करवा लीजिए। और इस बात को ध्यान से सुने वो लोग जो वाकई भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, मेरी तरफ से आप फ्री। लेकिन जो वाकई चाहते हैं कि हम पूर्ण शुद्धता के साथ भगवान शिव की पूजा करें, श्री श्याम सुंदर की पूजा करें, युगल सरकार की पूजा करें, वो इन नियमों को फॉलो कर सकते हैं, करना चाहिए। यू शुड फॉलो दिस रूल। बताऊं कि हिंदू, मैं तो बता ही देता हूं, मानो न मानो खुशी आपकी, हमें क्या। जब हम पढ़ के आए, मेहनत करके आए, तो कुछ तो बताएं। ऐसे थोड़ी बता रहे हैं, मेहनत करनी पड़ी। शिव पुराण कहाँ पढ़ा था हमने, तो भागवत में ही लगे रहते थे, राम कथा में। अब आपको सुना रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं तो नए नए नियम बता रहे हैं आपको। सुनो, वर्ण के अनुसार ही दांत साफ करने चाहिए। ब्राह्मण को कैसे, क्षत्रिय को कैसे, वैश्य को कैसे, तो ध्यान से सुनो। ब्राह्मण को 12 अंगुल की दातुन रखनी चाहिए, 8 और 4, इतनी लंबी ब्राह्मण को रखनी चाहिए। 12 अंगुल की दातुन ब्राह्मण को रखनी चाहिए। 11 अंगुल की दातुन क्षत्रिय को रखनी चाहिए। 10 अंगुल की दातुन वैश्य को रखनी चाहिए। और शूद्र भाइयों को 9 अंगुल की दातुन रखनी चाहिए, और उस दातुन का प्रयोग उनको करना चाहिए। यह दातुन का मान बताया गया है मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार किन किन दिनों में दातुन नहीं करनी चाहिए, ये भी सुन लें। मतलब आपको ब्रश किन दिनों में नहीं करना है। हर दिन ही मत घिसते रहा करो, वैसे भी टूटना ही है, आज नहीं तो कल। वैसे साफ रखो, जब तक लगे रहेंगे तब तक अच्छे लगोगे, पर साफ भी अपने उन्हीं टाइमों में रखो जिन दिनों में हमारे शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं। तो क्या करना चाहिए, यह दातुन मनुस्मृति के अनुसार कुछ दिनों में, जैसे काल दोषक विचार करके दातुन नहीं करना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। षष्ठी के दिन, प्रतिपदा के दिन, अमावस्या के दिन, नवमी के दिन, व्रत के दिन, सूर्यास्त के समय, रविवार तथा श्राद्ध दिवस में दांत मांजना वर्जित है। दांत साफ करना वर्जित है। कॉलगेट करना, टूथपेस्ट करना वर्जित है।
श्राद्ध में भी जिन दिनों में आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं उन दिनों में भी आपको नहीं करना चाहिए। दातुन के पश्चात तीर्थ जल में स्नान करना चाहिए। अब घर में क्या करें, घर में तीर्थ जल नहीं हो तो या तो गंगा जल हो, तो जिस जल में आप स्नान करते हैं उस जल में गंगा जल, जमुना जल इत्यादि मिला लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो कलयुग के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा लाभ ये दिया गया है, स्नान करते समय गंगा, त्रिवेणी संगम, सागर, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, किसी भी आध्यात्मिक मंदाकिनी इत्यादि गंगाओं का आप जब स्मरण करेंगे तो मात्र स्मरण मात्र से, नाम मात्र से जो विदेशों में रह रहे हैं, क्योंकि कल हमको बता रहे थे 83 कंट्रियों में ये कथा सुनी जाती है, तो 83 कंट्रीज अगर वहां 10-10, 20-20, 50-50 आदमी भी सुन रहे होंगे तो उन घरों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि आप प्रत्येक दिन गंगा में स्नान करने का लाभ ले सकते हैं। कैसे कि आपको चाहिए जिस समय आप गंगा में स्नान कर रहे हो उस समय आप जब आप अपने वॉशरूम में स्नान कर रहे हो तो मात्र गंगा जी का नाम स्मरण कर लीजिए, जमुना जी का नाम स्मरण कर लीजिए। गंगे तु दर्शनार्थ मुक्ति, जमुना मैया की जय हो। मन से ये भाव रख लीजिए मैं गंगा में, जमुना में, समुद्र में स्नान करने का बहुत बड़ा महात्मा है। तो मन से ये भाव रख ले कि मैं समुद्र में स्नान कर रहा हूँ, मैं संगम में स्नान कर रहा हूँ, मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ। तो जहाँ स्नान कर रहे हैं वहीं बैठे 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 आपको इन नदियों का, जो आध्यात्मिक नदियाँ हैं, उनका स्नान करने का लाभ मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। इसमें लिखा है विशेष देश काल आने पर मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। देश में विदेश में कहीं भी रहोगे इसका लाभ मिल जाएगा। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। द्वारपालों की, दिक्पालों की भली भांति पूजा करके पीछे देवी देवताओं के लिए पीठासीन कल्पना करना चाहिए। अष्टदल कमल बनाकर उसमें भगवान शिव की स्थापना करनी चाहिए। उनको भगवान शिव को वहाँ पर बैठालना चाहिए। फिर ध्यान कैसे करना चाहिए कि उनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल कांति वाले हैं, सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे वाग चर्म को धारण करने वाले हैं। इस तरह ध्यान करके ये भावना करे कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डालते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव की इस तरीके से पूजा करते हैं अथवा सेवा करते हैं। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।